सबको जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? हालेलुया। फिर भी लॉकडाउन हो गए हैं, पर आप सब लोग अपने ख्याल रखिए। परमेश्वर सभी को संभाल करके सुरक्षित रखे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को अनुग्रह करे, आशीष करे। हालेलुया। पिछले हफ्ते कितने लोगों वचन सुना है? हालेलुया। वचन में हम क्या सुने थे? हालेलुया। परमेश्वर के जो वचन को हम बार बार सुने, जब घर पे होते समय उस वचन को हम सुनने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। हालेलुया। हम पिछले हफ्ते यिर्मयाह नबी की किताब से हमने पढ़ा है। हालेलुया। जो मैं तुम्हारे लिए एक प्लान रखा हूँ, वो ये योजना तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा भलाई के लिए है। हालेलुया। हमें एक अच्छा वचन सुना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम परमेश्वर के वचन की और हम ध्यान दे देंगे जबूर भजन संहिता 118 की 22वां वचन। हालेलुया। एक निकम्मा ठहरा पत्थर के बारे में हम आज परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे। निकम्मा ठहरा पत्थर की क्या हाल बन गया। हालेलुया। हालेलुया। वो वचन हम पढ़ेंगे। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, वह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। हमने तो परमेश्वर के वचन से एक भाग पढ़ा है। जो राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा पत्थर कोने दे सिरा बन गया। ये हमारा आंखों पर, हमारा दृष्टि में ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, पर परमेश्वर से ये काम हुआ है। ये लिखना ये किसने ये जबूर लिखा है? प्रभु के दास दाऊद ने गाया एक भजन है। हालेलुया। हम बहुत गाना गाते हैं। हालेलुया। उस तरह की दाऊद ने का एक भजन है, हम जो अभी पढ़ा है। हालेलुया। ये जो पढ़ा दाऊद अपना अनुभव से बता रहा है। हालेलुया। दाऊद अपना अनुभव से ये बात स्थापित कर रहा है। मैंने एक बार मैं एक सभी लोगों से निकम्मा टकरा हुआ एक व्यक्ति था। हालेलुया। पर आज मेरे जीवन परमेश्वर ने कैसे बदल दिया। हालेलुया। इस बात को लेकर दाऊद अपना अनुभव से ये बात कहता है। हालेलुया। मैं अभी आपके सामने कई पत्थर मैं आपके सामने लेके आई हूँ। हालेलुया। अब देख लेना, अलग अलग प्रकार की पत्थर हैं। हालेलुया। सारे परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। देखो कई प्रकार के पत्थर हैं। हालेलुया। देखो एक छोटा सा ऐसे पत्थर है, ये गोरा पत्थर है, ये थोड़ा काला पत्थर है, ये थोड़ा गोला पत्थर है। हालेलुया। ये देखो, ये पत्थर बिल्कुल भी कोई शेप भी नहीं है, बहुत काला है, किसी काम के लिए लायक भी नहीं लगता ना। इतने पत्थरों से हमें कौन सा पत्थर अच्छा बुरा लग रहा है ना। कितने इतने पत्थर मैंने आपके सामने रखा है, कौन सा पत्थर बिल्कुल बुरा जैसे लग रहा है? मेरे ख्याल में आप मेरे ख्याल में यही पत्थर को बताओगे, सही है ना? बाकी सारे ये थोड़ा सा गोला है, चिट्टा है, ठीक है ना। देखो इधर भी देखो, है ना, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा तगड़ा है, मोटा है। ये थोड़ा देखो लंबा है ना, गोला है। पर ये ना गोला, ये ना पतला, ना कोई शेप। ये पत्थर कहीं पर भी रख के सेट नहीं आता, किस तरह भी रख के ये कोई बात नहीं बन रहा। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरे जिंदगी एक बार ऐसे हालत में थे। हालेलुया। अभी हम जो पंजाब में घर बनाते समय नींव भरते हैं। नींव किस चीजों से हम भरते हैं? ईंट से भरते, पक्के ईंट से भरते हैं। हमारा चर्च भी बन गया था, तब भी मैंने देखा ईंट से बनाते हैं। पर साउथ में हम देखते समय, अभी की हालत मुझे पता नहीं है, जब अब 20 साल हो गया मैं अभी वहीं से इधर पंजाब में आके, वहीं की हालत कैसा है? जब नींव भरते समय बड़े बड़े चट्टान को तोड़ देते हैं, है ना। मतलब बंदूक लेकर उसके लिए अलग क्या बोलते हैं, गोली चलाते हैं।
उसमें से पत्थर के टुकड़ा टुकड़ा उधर से गिर जाता है, उसको कोई शेप नहीं है। हालेलुया। इस तरह के पत्थर मिल जाता है, कोई शेप नहीं है ना। उसको ट्रक भर भर के लेके आके सिट देते हैं, उसको घर की नींव भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। इधर की ईंट जैसे नहीं है उधर, क्योंकि मुझे लग रहा है उधर समुद्री इलाका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, मानसून मतलब बारिश बहुत पड़ जाता है, इसलिए अपने घर को वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। हालेलुया। इधर बारिश थोड़ा कम है। हालेलुया। अभी देखो इतने पत्थरों के बीच में ये सारे पत्थर को देखकर थोड़ा हमें अच्छा लगता है, पर ये नींव डालते समय जो इधर वचन हमने क्या पढ़ा है, मिस्त्रियों ने अपने नींव डालने के लिए देखा। अभी देखो ये पत्थर के साथ ये पत्थर सेट कर रहा है, बीच में मसाला डालकर सेट कर रहा है। हालेलुया। पर ये पत्थर को रखा, ये पत्थर ना इधर को ना उधर को कोई शेप भी नहीं दे रहा है। आए देखो आए खड़ रहा है। मिस्त्रियों ने सोचा इसको चलो परे कर देते हैं, दूर कर देते हैं। कई बार इस पत्थर को क्या किया, छोड़ा गया तो भागर फेंका गया, पर आखिरी में इसका हालत क्या बना, सबसे कोने दे सिरे ये पत्थर बन गया। ये बहुत मतलब छोटा काम नहीं है। पहले ये पत्थर को किसी इधर कहीं पर भी जगह नहीं था, है ना। ये नींव पर कहीं पर सेट करने के लिए मिस्त्री ने सोचा नहीं, इसको बाहर फेंकी जा रहे। आखिरी में क्या बना, नींव भरते समय सबसे पहले हम क्या कर देते, एक पत्थर प्रेयर करके हम रखते हैं ना, वो पत्थर ये बन गया। क्या बात है मिस्त्री, अभी क्या बना। हालेलुया। पहले तुमने ये पत्थर को निकम्मा निकम्मा बोल ही रहे थे, अभी तुम्हें ये पत्थर सेट लग रहा है। वो बोल रहा है मैंने पहले ये पत्थर को इधर करके ये पत्थरों को सेट करके देखा, फिर मुझे ऐसा लगा मैं ऐसे सेट करके रखूं, पहले दो छोटा पहले पर बाद में बड़ा। हालेलुया। मेरे को थोड़ा ये सेटिंग लग रहा है। अभी ये पत्थर कहाँ इसका जगह मिल गया, सबसे पहले वो भी कोने दे सिरा बन गया। मतलब उस ईंट को क्या बोलते हैं, जो सबसे पहले हम नींव भरते समय जो रखने वाले ईंट को क्या बोलते हैं, कॉर्नरस्टोन है, बट हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं वो शब्द भूल गया। ठीक है, वो देखो ये कोने दा सिरा बन गया। आपने सारे देखा। हालेलुया। हर अलग अलग टाइप की पत्थर। अभी दाऊद कहता है मेरे जिंदगी के अनुभव से ये मैं लिख रही हूं। हालेलुया। जब मेरा जीवन की हालत इस तरह की था, कई बार ये मेरा वचन सुनने वाला आप लोगों के जीवन में भी ऐसे कुछ हालत होंगे, कृपया करके ये वचन आप ध्यान से सुने। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम ये देते हैं, दाऊद इस तरह की बातें करने का वो क्यों करना है। अभी वो एक राजा है, उसके पास बहुत बड़ा अधिकार है, सारे धन दौलत है। हालेलुया। फिर भी उस तरह की भजन वो क्यों गाता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस मिस्त्रियों ने राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा पत्थर अभी बहुत कोने का सिरा बन गया, ये क्यों बोलना है। अभी उसको बोलने का क्या बात बन गया। वो अपना जिंदगी जिस रास्ता से मैं आया वो रास्ता दाऊद कहता मैं भूल नहीं सकते। हालेलुया। किस किस जगह पर दाऊद एक निकम्मा पत्थर मांगू बन गया, क्या उसके बारे में आप जानना चाहोगे, दाऊद के बारे में। मेरे ख्याल में ये जो मैं बोलने वाला बात आपको शायद पता होगा, आप सुना होगा। हालेलुया। किस किस जगह पर दाऊद, किन लोगों ने दाऊद को एक निकम्मा पत्थर ठहराया। हालेलुया। आइए हम देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम ये पढ़ते हैं, पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 10, 11, 12, 13 वचन पढ़ेंगे। 10 से लेकर 13वां वचन हम पढ़ेंगे। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए। वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा,
उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वे यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। हालेलुया। इधर राज्य में एक राजा की जरूरत है। आज हमें एक प्राइम मिनिस्टर की जरूरत हो, प्रेसिडेंट की जरूरत हो, हम क्या करते हैं? वोट डाल देते हैं, है ना। लोगों की इच्छा मतलब किसको चुनना है करके वोट डालते हैं। पर उस दिन प्रभु को लोगों को चुनते समय, प्रभु के लोगों के बीच में एक राजा, एक किसी लीडर को चुनते समय प्रभु आप चुनते थे। हालेलुया। वो उनको अभिषेक करने के लिए, मसा करने के लिए प्रभु के दासों को ये ड्यूटी देते थे। हालेलुया। अब देखना, प्रभु के दास शमूएल नबी को परमेश्वर एक घर पे भेज रहे हैं। वो किसका घर है? ये दाऊद की घर है। दाऊद भाई लोग 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। पर प्रभु के दास जब दाऊद के घर चले गया, दाऊद के पापा के बोला तुम अपने बेटों को सभी को बुला लो, मुझे इधर एक परमेश्वर की आराधना करना है, ठीक है। ऐसे बुलवा भेजा, सभी आ गया। अभी हमने जो पहले देखा ना, ये इस तरह की काम उधर अभी हो रहे हैं। हालेलुया। इसे अपना पुत्रों को बुला रहे हैं। पहला बेटा आ गया। उधर क्या, उधर उसके उस वचन में लिखा है। हालेलुया। उसमें क्या है? 7वां वचन पढ़ो। 16 की 7वां वचन पढ़े। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर। बस इधर शमूएल के सामने इशाई के एक बेटा करके आ रहा है। वो देख रहे हैं, हाँ, राजा होने के लिए योग्य ये लड़का है। कौन सोच रहा है? शायद प्रभु के दास हम सोचते हैं ना, हाँ, एक काम के लिए ये लायक है, एक काम के लिए ये लायक है। इधर ऐसे हैं, ये पत्र मांगो, देखो ये पत्र थोड़ा सा लंबा है, मोटा है, हाँ ठीक है। हाँ, ये पत्र भी थोड़ा सा तगड़ा है, पूरा मजबूत है, ठीक है। अभी इसी तरह एक बेटा आ रहा है। आखिर में कितना बच्चे आ गया? 7 बच्चा आ गया। अभी इनमें से किसी को परमेश्वर ने चुना नहीं। प्रभु के दास कंफ्यूजन हो गया। वो उसके डैडी से पूछ रहे हैं, तुम्हारा बच्चा सारा हो गया? इधर माँ बाप खुद ने ये नहीं बोल रहा मेरा एक और बेटा है, उसको भी मैं बुलाऊं ना। हालेलुया। 7 बेटों को इधर बुलाया गया। वो सारे कैसे हैं? तगड़े हैं, मोटे हैं, स्ट्रॉन्ग है, लंबा है, हालेलुया, गोरा है, चिट्टा है। अभी दाऊद प्रभु के दास के कहने पर पापा क्या बोल रहा है? अभी एक रहता है। हालेलुया। अभी मेरे को एक बेटा रहता है। वो करता क्या है? जंगलों पर भेड़ बकरियों को चलाता है। उसको मैं अभी बुलाऊं ना, ऐसा भी नहीं बोला। प्रभु के दास कह रहे हैं उसको जल्दी बुलाओ। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। हालेलुया। परिवार के लोग बड़े, तगड़े, मोटे अपने बेटों को सभी के उधर कहला भेजा। उनके निगाह पे दाऊद एक निकम्मा पत्र है। हालेलुया। इसको कोई रूप नहीं है ना, ये कोई तगड़ा नहीं है, ये कोई लंबा नहीं है, ये कोई मोटा नहीं है, ये कोई मतलब कुछ काम कर नहीं सकते। इसको हम कौन सा काम देंगे? भेड़ बकरियों को चलाने वाला काम दे देंगे। बट ये तो चबड़ा है ना, ये आर्मी में जाने के लिए योग्य है, राजा बनने के लिए योग्य है, ये रंग से ये अच्छा है। हालेलुया। पर इसको क्या क्या रूप है? काला है ना, कोई शेप नहीं है। इसको हम ये सबसे नालायक काम दे देंगे। यही हालत है दाऊद की हालत है। हालेलुया। पर इधर परमेश्वर किसी का रूप, रंग, उसकी पढ़ाई लिखाई ये देखकर किसी को अपना काम के लिए चुनते नहीं है। इधर है, इसलिए परमेश्वर के वचन में कहता है, उसका 13वां वचन पढ़े। तब शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्यम में उसका अभिषेक किया। हालेलुया। इधर क्या पढ़ रहे हैं? प्रभु के दास जब दाऊद पहुंच गया, वो जो कुप्पी में जो मसा की तेल है उसको क्या किया? अपने भाइयों के बीच में उसके ऊपर उंडेल कर उसको मसा कर रहा है।
हालेलुया। जिस पत्थर को, जिस व्यक्ति को मम्मी पापा ने कोई कीमत ही नहीं दिया, उसको बस कोई काम जो नहीं करते, बाकी अपना बच्चे सारे तगड़े ने, मोटे ने, उनको सभी को आर्मी में भेजा, अच्छे अच्छे कामों पर भेजा, पर जो सबसे छोटा है वो कोई इतना कोई स्ट्रांग नहीं है, वो कोई काम के लिए इतना बुद्धिमान नहीं है, इसलिए उसको क्या किया, भेड़ बकरी चलाने के लिए भेजा। पर उसको परमेश्वर ने देखा है, हालेलुया, अपने भाइयों के बीच में उसको क्या किया, परमेश्वर के दास उसको मसा किया। शायद आपकी हालत ऐसे हो सकता है, आपकी मम्मी पापा शायद आपको तुच्छ समझते होंगे, हालेलुया, आपकी परिवार के लोग शायद आपको ये नालायक है, ये कभी सुधरता नहीं है, ये बुद्धू है, उस लिस्ट में आपको रखे होंगे। मेरे भाई लोग, आप घबराना नहीं, मेरे प्रिय भाई बहनों, बच्चों, आप घबराना नहीं, हालेलुया। आपकी शायद आपको जो मिलने वाला हिस्सा, आपकी आशीष को आपके परिवार के लोग आपको नहीं देते हैं, आपको अलग कर देते, आप घबराना नहीं, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ते हैं, उसके कल्ले उसके माँ बाप ने उसको निकम्मा ठहरा, उसका भाई लोग क्या बोल रहे हैं, पगला शमूएल 17 अध्याय उसका 28 वचन पढ़े। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरी मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। बस, हालेलुया। इधर देखो कि पहले माँ बाप उसको कोई इज्जत नहीं देता, हालेलुया, उसको नालायक समझ के रखा है, निकम्मा समझ के रखा है। अब इधर भाई लोग एक लड़ाई पर है, बेचारा ये दाऊद क्यों उधर चले गया, अपने भाई लोगों को खाना देने के लिए गया है, साथ में उधर क्या हो रहा है करके बेचारा देख रहे हैं। अपने भाई लोग उसको क्या बोल रहे हैं, हमें पता है तुम अहंकार है, तुम घमंडी है ना, तुम बहुत अपने, तुम्हारा बुराई मेरे को पता है, तुम इधर लड़ाई देखने के लिए आए हैं, तुम अपने काम उधर छोड़ के आए हैं, ये काम तुम्हारा बस की बात नहीं है, ये हम आर्मी लोग करने वाला काम है, हम भोज में रहते हैं, हम तगड़े लोग हैं, ये हमारा काम है, तुम्हारे इधर क्या काम है। उसको इतना उसका दिल तोड़ दिया, हालेलुया। भाई लोग दाऊद को कोई इज्जत, कोई उसको आदर सम्मान नहीं दे रहे, बोला तुम्हारा काम भेड़ बकरियों को चलाने के काम है, उस जंगल में रहकर, उस गंदगी में रहकर, तुम उस धूप में, उस सर्दी में तुम ऐसे करते रह गए। हालांकि तुम्हारा क्या वो जंगलों में भेड़ बकरियों चलाने वाले का रूप कैसे होता है, बेचारा काला हो जाता है, थक जाता है, उनको कोई ठीक से ड्रेस वगैरह नहीं डाल सकते, हालांकि क्योंकि गंदगी हो जाता है, इधर उधर भेड़ों को लेकर चलाते रहते हैं। अभी भाई लोग क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा काम वो है, हम तो बड़े तगड़े लोग हैं, हम बड़े बड़े अच्छे काम करने वाले लोग हैं, तुम्हारे इधर क्या काम है। हालेलुया। क्या आपके भाई लोगों के बीच में भी ऐसे बात होता है क्या? आप घबराना नहीं, हालेलुया। आपका मन कच्चा नहीं करना, हालेलुया। भाई लोग सेम जो दाऊद जैसे शायद आपको भी लोग कहते होंगे, तुम बस बड़े अफसर नहीं बनेगा, तुम बस झाड़ू पोछा करने वाला तेरा काम आएगा, हमारा जैसे तू बन नहीं सकते, हालेलुया। लोग आपको मूर्ख समझेंगे, कोई बात नहीं। दाऊद ने कुछ कहा नहीं, दाऊद चुपचाप वहीं से निकला। अभी परिवार में कोई इज्जत नहीं है, भाई लोगों के बीच में उसको कोई इज्जत नहीं है, निकम्मा है, उनके सभी के सामने निकम्मा है। अब उधर के राजा के सामने कैसा है, राजा अभी एक लड़ाई की जगह पर वक्त पर है। दाऊद इधर उधर देखे, आखिरी में उस दुश्मनों को दाऊद क्या कर रहा है, हरा दिया। दाऊद कैसे उन दुश्मन को हरा दिया? दाऊद 5 छोटे पत्थर, हालेलुया। हमारे बच्चे एक गाना गाते हैं, दाऊद ने गोलियात को गोभन से ही मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 छोटे पत्थर नाले से उठाकर 1 पत्थर से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। हालेलुया। कितना पत्थर उसने नाले से लिया? 5 छोटे पत्थर लिया, पर अपने दुश्मन को मारने के लिए उसको 1 पत्थर काफी था।
क्योंकि वो किसका नाम लेकर जा रहे थे? हमारा परमेश्वर का नाम लेकर उस दुश्मन के साथ खिलाफ गया। एक पत्थर ही काफी था, वो दुश्मन गिर गया। हालेलुया। तब बहुत बड़ा सभी लोग क्या कर रहे हैं? दाऊद को बड़ा आदर दे रहे हैं। कुछ बहनें क्या किया? उसके 18 वचन, पहला शमूएल 18 की 7 और 8वां वचन पढ़े, जल्दी पढ़े। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। क्या बात है, हालेलुया। अब इधर क्या बात हो रहे हैं? लड़ाई जीत गई। दाऊद को क्या किया? भाई लोग बोले इधर से चले जा तू, पर दाऊद उधर से घूम फिर के आके राजा के पास पहुंच गया। बात वगैरह करके वो दुश्मन को उसने क्या किया? हरा दिया। अब कुछ बहनें क्या बोलने लगे? दाऊद ने तो 1000 को मारा, पर शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने कितना मारा? लाखों को मारा। लाखों को मारा। हालेलुया। उसके वचन में एक और बार पढ़े, 7वां वचन। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। क्या बात है, दाऊद ने कितना को मारा? लाखों को मारा। शाऊल को कितने मिला? 1000 मिला। दाऊद को कितना मिला? लाखें मिला। भाई उसका नजर में भी ये बेचारे को तंग करने लगे। वो बोले इसको किसी तरह भी नाश करना है। हालेलुया। इसको किस तरह भी खत्म करना है। ये मेरे राज्य महल में ये रहना नहीं चाहिए। राजमहल से दाऊद को उधर भी भागना पड़ा। हालेलुया। उसके निकाह में भी दाऊद को राजा एक निकम्मा जैसे, ये उसका निकम्मा के अर्थ भी थोड़ा अलग है। मतलब उसका निकम्मा किस चीज से शुरुआत हुआ? जलसी से। हालेलुया। बुरे नजर, जलन की आत्मा उसका अंदर काम करने लगे। हालेलुया। ये दाऊद को किस तरह भी नाश करना है, वहीं से बेचारा भाग गया। हालेलुया। और भाई माँ बाप की निगाह में वो निकम्मा कोई काम के लिए नहीं है, उनको नजर पे बुरा हो गया। भाइयों के बीच में भी बेचारा बुरा हो गया। अभी हम देखते हैं उसकी खुद की घरवाली कैसी है। हालेलुया। दाऊद की हालत देखो, ये जो परमेश्वर की वचन कोई लिखा नहीं गया है। हालेलुया। अभी दाऊद क्या कहता है? 2 शमूएल 6:20। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उखाड़े हुए था जैसे कोई निकम्मा अपना तन उखाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता है। बस। हालेलुया। इधर देखिए कि उत्तम उदाहरण हम देख रहे हैं। दाऊद को पहले उसके माँ बाप कोई इज्जत वगैरह नहीं देते थे, उसका भाई लोग को इज्जत नहीं देते थे, उधर के राजा की निगाह में भी वो बुरा होने लग गया। अभी खुद की घर वाले क्या दे रहे हैं? क्या साबित कर रहे हैं? दाऊद कोई बड़ा गलती तो नहीं किया। प्रभु के भवन पर, परमेश्वर की हजूरी पर खूब नाच कूद कर प्रभु की आराधना किया। यही दाऊद ने किया, गलती है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर को आराधना किया। हालेलुया। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। हालेलुया। प्रभु तूने मेरे जीवन में कितनी भलाई किया, मैं कैसे धन्यवाद करूं। हालेलुया। अभी दाऊद एक राजा हो गया है। हालेलुया। राजा की अभिषेक मसा उस पर पाया हुआ एक व्यक्ति है, वो राजा बन गया। अभी प्रभु को आराधना करते हैं, प्रार्थना, आराधना, ताली बजाकर वो प्रभु को महिमा कर रहे। प्रभु तूने मेरे जीवन में के उपकारों को मैं कैसे भूलूं परमेश्वर, मेरे से हालेलुया परमेश्वर मुझे हालेलुया तूने इतनी हालेलुया गरीबी से, तूने मिट्टी से मुझे उठाया। ऐसे बोल बोल कर वो प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। पर ये सब देखकर उसकी पत्नी ने क्या बोल रही है? हाँ,
कैसे राजा एक निकम्मा आदमी जैसे आज अपने नौकर नौकरानी के बीच में इतनी अपना शरीर हिला भिला के आराधना किया, राजा कितना निकम्मा बनता है। हालेलुया। एक शाबाशी नहीं दिया, आज की आराधना बहुत अच्छा था है, परमेश्वर सचमुच हमें आदर किया ना। उसने प्रभु के दाऊद को अपना पदवी को क्या किया, एक निकम्मा जैसे उसको उसने उधर बेइज्जती कर रहा है। हालेलुया। शायद आपके जीवन में यह अनुभव हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। शायद इधर दाऊद की पत्नी उसको बता रहा है, पर इधर हो सकता है आपकी पति आपको कहते होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी शायद आप अच्छी तरह प्रार्थना करोगे, जब आप व्रत रखोगे, जब आप परमेश्वर के काम अच्छी तरह करोगे, जब आप प्रार्थना अच्छी तरह करोगे, आराधना दिल लगा कर परमेश्वर की आराधना करोगे, जब परमेश्वर आपसे बातें करने लग जाएंगे, तब शायद आपका जीवन साथी आपको निकम्मा बोलेंगे। ये शायद आपने अनुभव किया होगा, शायद आप अनुभव कर रहे होंगे। लेकिन दाऊद ने उसकी बात सुनकर प्रभु को आराधना करना छोड़ा ही नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी शायद यही हालत होगी। आप अपना काम सारे पूरा करके भाग दौड़ करके प्रभु की भवन के लिए, ओ मैं कब प्रभु की भवन पर जाऊं, मैं कब परमेश्वर की हाजिरी पर बैठकर प्रार्थना करूं, मैं हालेलुया परमेश्वर मुझसे बात करे। आप शायद रो रो के अपने परमेश्वर के सम्मुख में आप प्रार्थना करते समय आपके साथ बैठने वाला आपका जीवन साथी, आपके हालेलुया परिवार आपको शायद तुच्छ समझेंगे। घबराना नहीं, पर जिसने प्रभु की आराधना करने के कारण उसको जो निकम्मा बोला ना, उस औरत की हालत उस 23 वचन में लिखा है। उसका 23वां वचन पढ़े। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई। उसको क्या श्राप दिया परमेश्वर ने, उसके मरने तक उसको कोई संतान नहीं था, नहीं मिला। हालेलुया। अभी देखो परमेश्वर के परिवार भी उसको निकम्मा बोल रहा है, पत्नी के सम्मुख में भी उसको कोई वैल्यू नहीं है। कुछ दिन बीत गया, राज सिंहासन में बैठे हैं, बच्चे हो गया। हालेलुया। बच्चे बड़े बड़े बेटे होंगे। अभी देखो ये खुद राजा होते समय इसके एक बेटा खुद राजा बन गया। हालेलुया। वो भी बिना पापा को बिना बता के चोरी चुप के कुछ लोगों का झुंड बना दिया, राजा खुद बन गया। अपना पापा को क्या कर रहा है, निकम्मा ठहराया, मूर्ख बनाया। ऊपर से अपने पापा को किस तरह भी मार डालने का मौका मिलेगा तो मारने के लिए भी वो तैयार हो गया। बेचारा दाऊद क्या कर रहा है, सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर भाग गया, जंगलों पर भाग गया, तुर फिर के अयो मेरे बेटा भी मुझे मारना ना जाए। कैसी हालत है बेचारे दाऊद की। हालेलुया। इस एक एक घटने पर वो एक एक भजन लिख रहा है। हालेलुया। एक एक अमन जबूरांती पोती, हिंदी में भजन संगीता कहता है। ये एक एक जबूर लिखते समय दाऊद की अपना अनुभव वो लिख रहा है। ये कितना प्यारा एक किताब है, एक कितना प्यारा भजन है ये भजन संगीता। हालेलुया। दाऊद बड़ा राजा होकर उसका अहंकार से वो कुछ नहीं लिख रहा है। वो कैसे बोल सकते, वो बोल रहे प्रभु मैं मिट्टी था। प्रभु के वचन में लिखा वो गरीब को मिट्टी से उठाकर, दरिद्र को घूरे से उठाकर लोगों के बीच में बिठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो भजन लिखा हुआ। हालेलुया। अभी बेटा की निकाह में भी दाऊद निकम्मा हो गया। चुस्त चालाकी में क्या कर रहा है, दाऊद को वो फंसा दिया। दाऊद सब कुछ बेटे के हाथों पर छोड़कर वो चले जा रहा है। जब जाते जाते समय उसके खाना खा के उधर के पानी पी के इसकी राजधानी से खाया पिया एक नौकर भी दाऊद को श्राप दे रहा है, तुम्हें ऐसे ही होना चाहिए। अभी उसको पता है दाऊद को कोई अधिकार नहीं है, दाऊद राजा नहीं है। अभी इसका बेटा राजा बन के चोरी चुप के ये अभी तुरी फिर के ये मर जाएगा, ये अभी मेरे को कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो एक नौकर के सामने भी दाऊद की हालत देखो। हम वो वचन पढ़ेंगे 2 शमूएल
16 अध्याय उसका 6, 7, 8 वचन पढ़े। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा हाँ। और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई दोनों ओर थे। शिमी कोसता हुआ यों बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया बस, है। क्या बोल रहा है तू? तेरे को ऐसे ही होना चाहिए, तू चले जा। तेरे उसको इतने श्राप दे रहे हैं। अब देखो दाऊद की हालत देखो, खुद के माँ बाप के बीच में उसके बेचारे को कोई इज्जत नहीं मिला, भाइयों के बीच में बेचारा निकम्मा पात्र है, खुद की राजा में भी और अपने राज्य में भी उसको कोई आदर राजा नहीं दे रहा है, मारने के लिए सोच रहे हैं। खुद की पत्नी क्या बोल रहे, तू एक निकम्मा बंदा है। खुद की बेटा उसको मूर्ख बनाया, इवन एक नौकर तक भी उसको देखो दाऊद को किस तरह बोल रहा है। लेकिन हालेलुया, दाऊद हर एक जगह पर परमेश्वर को हजूरी पर बने रहा। प्रभु चाहे कोई भी मुझे छोड़े, तू मुझे कभी नहीं छोड़ता, मुझे पता है। हालेलुया, क्योंकि मेरे माँ की गर्भ में से तुमने मुझे देखा है। हालेलुया, जब मैं उधर एक बच्चा के रूप में पैदा हो गया, तब तुम जानते हुए मैं पैदा हुआ है। हालेलुया, मेरे सारे बातों के बीच में तुम मेरे साथ है। कोई बात नहीं बे परमेश्वर, बस तू मेरे साथ रहना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर तू मैंने आदर करने वाला प्रभु है, तू मैंने इज्जत करने वाला परमेश्वर है। दाऊद क्या करता रहा? परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके आगे बढ़ता रहा, वीणा बजाकर परमेश्वर को फिर महिमा करता रहा। चाहे मुझे कोई भी तुच्छ समझे, मेरे को कोई परवाह नहीं है, मैं फिर भी गाऊंगा, मैं फिर भी प्रार्थना करूंगा, फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा, फिर मैं उसकी भजन गाऊंगा। हालेलुया, तब परमेश्वर ने क्या किया? सब लोग हालेलुया दाऊद को जगह पर निकम्मा ठहरना लग गया। वहीं पर हालेलुया सभी लोगों के सामने दाऊद एक कोने दे सिरा बन गया। हालेलुया, अभी राजमिस्त्रियों ने ये बड़े बड़े पत्थरों को चुनते समय, हालेलुया मोटा तगड़ा देकर चुनते समय, हालेलुया परमेश्वर ने उस दाऊद को चुना अपने प्रजा को चलाने के लिए। परिवार में चौड़ा पत्थर है, भाई लोगों के निगाह में निकम्मा है, खुद की पत्नी के सामने कोई वैल्यू नहीं है, खुद की पति के सामने कोई वैल्यू नहीं है, खुद की बेटा के सामने कोई वैल्यू नहीं है, इवन अपने घर की एक नौकर के सामने भी इसको कोई वैल्यू नहीं है। पर ये पत्थर सिरे कोने दे सिरा बन गया। ये कोई इंसान की काम नहीं है। रिश्वत देकर दाऊद ये जगह पाया नहीं है। हालेलुया, कोई रिश्वत देकर, कोई रकम सिफारिश देकर इधर पहुंचा नहीं है। ये सचमुच प्रभु के काम है। हालेलुया, प्रभु देखता रहा, सब लोग मेरे बच्चे को छोड़ रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं। परमेश्वर ने क्या किया? उसको सभी के लिए एक आदर के कारण बना दिया, एक सम्मान के कारण बना दिया। हालेलुया, यही है हमारा परमेश्वर के काम। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, सब लोग दाऊद को भय मानने लगे। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय उसका 18 और 19। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, ये तो मनुष्य का नियम है। बस हालेलुया, इधर वो बोल रहा, प्रभु तू मुझे इतना लेके आने के लिए मैं क्या हूँ परमेश्वर, मैं कोई योग्य नहीं हूँ। हालेलुया, बोले मेरे को लोगों ने इतने निकम्मा टक रहे थे, पर तूने मुझे इतना ऊंचा किया, मेरे परिवार को भी तूने इतनी ऊंचा किया। प्रभु इसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ। हालेलुया, अगर आपके जीवन में ऐसा हालतें चल रहे, आप बिल्कुल घबराइए ना।
हालेलुया। परमेश्वर की वाणी में लिखा है दाऊद की आखिरी कैसे हुआ। हालेलुया। अंतिम दिन कैसे दाऊद का बीत गया। पहला इतिहास 29 उसका 28। पहला इतिहास 29 उसका 28 वचन। वे पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और वैभव मनमना भोग कर मर गया और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ। हाँ बस। हालेलुया। कैसे वो मर गया। पूरा आयु होकर और धन और वैभव धन और वैभव मनमना भोग कर पूरा आयु में वो टाटा बाय बाय बोल दिया। हालेलुया। देखो जो लोगों के निगाह पे वो कैसे पत्थर था। निकम्मा पत्थर था। कोई शेप नहीं, कोई रूप नहीं, कोई सुंदरता नहीं, कोई तगड़ापन नहीं है। हालेलुया। कोई बोलने के लिए कुछ है नहीं। पर उस पत्थर का अंत क्या हो गया। धन महिमा पूरा मन बना भोग कर पूरा आयु में वो इधर से चले गया अगर उसका मृत्यु हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की वाणी हमें कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने एक निकम्मा पत्थर ठहराया। हालेलुया। ये दाऊद की कहानी मैंने आपको वैसे समझाने के लिए मैंने कहा। हालेलुया। हमें उद्धार करने के लिए, हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह को सभी लोग एक निकम्मा पत्थर ठहराया। हालेलुया। जब यीशु मसीह अपना माँ के पेट में पैदा हो गया तब यूसुफ क्या सोच रहा है। इसको किसी तरह भी मैं छोड़ दूं। किसको। मरियम को। क्योंकि ये गर्भवती हुई है। पता नहीं कैसे होगी। ये कुंवारी तो है, ये कैसे गर्भवती है। कोई और चक्कर तो नहीं है। हालेलुया। बहुत बातें सोचकर पहले यूसुफ ने उसको छोड़ने के लिए मन बनाया पर परमेश्वर ने बोला नहीं तो उसको अपना लो। हालेलुया। दूसरा जब यीशु मसीह जन्म लिया तब हेरोदेस ने क्या हुक्म दिया। सारे 2 साल के छोटे बच्चों को मार दिया जाए। उसको पता चला एक राजा पैदा हो गया है, एक उद्धारकर्ता पैदा हो गया है। वो सोचा मेरे राज सिंहासन में बैठने के लिए एक राजा पैदा हुआ। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह कोई इधर की कुर्सी पकड़ने के लिए नहीं आया, कोई ऐसे स्थान लेने के लिए नहीं आया। मुझे और आपको उद्धार देने के लिए आया है। राजा उसको गलत मतलब समझकर वो यीशु को भी मारना चाहा, इसलिए कितने बच्चे उस टाइम मारा गया। हालेलुया। राजा ने उस उद्धारकर्ता परमेश्वर को तुच्छ समझा। ये रहना नहीं चाहिए, उसको मार डालना चाहिए। हालेलुया। उनकी भाई बहन भी यीशु मसीह की कई काम देखते समय वो तुच्छ जाने लगे। तू ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों करते हो। यीशु को सवाल उठाने लगे। तू ऐसे नहीं करना चाहिए, ये हमारा महल है, ऐसा है, वैसे रहना वैसे रहना। इसलिए यीशु कहा एक भविष्यद्वक्ता को अपना घर पे कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। सभी के लिए एक रुकावट के रूप में, एक निकम्मा पत्थर के रूप में सब लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने लगे। हालेलुया। इधर परमेश्वर के वचन से आगे देखते हैं याजक लोग, बड़े बड़े तगड़े लोग, राजा लोग यीशु को हम एक निकम्मा करके ठहरने लगे। आखिरी में यही लोगों ने क्या किया, यीशु को मार ही दिया। क्या निकम्मा ठहरा ये पत्थर मर गया, मर मिट गया। हालेलुया। कई बार आपके जीवन में भी, आपके परिवार में आपको कोई कीमत नहीं होगा। आपके भाइयों के बीच में शायद वो बहुत बड़े पढ़े लिखे होंगे, बड़ा अफसर बन गया होगा, आपको पढ़ने के लिए थोड़ा बुद्धि कम है, आप कोई जल्दी कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको सभी लोग तुच्छ समझकर आपको दूर करते होंगे। आपके गले मोहल्ला के लोग बोलते होंगे कि वो तो बुद्धू बच्चा है। हालेलुया।
शायद आपके रिश्तेदार, आपके पति पत्नी, बच्चे बोलेंगे पापा, आप पापा को कुछ नहीं पता, हमें सब कुछ पता है। सब जगह पर आप एक दुखी हालत में होंगे। आप सोचेंगे मेरा बुद्धि क्यों ऐसा है, मैं क्यों ऐसा बना, मैं ऐसे जीने से बढ़कर मैं मरना ही अच्छा है। हालांकि मैं सभी के लिए एक ठोकर के कारण बन रहा हूं, मतलब मैं सभी के लिए एक नलायक, सब कहां पर मैं जाऊं, कोई मेरे को प्यार से एक शब्द नहीं कहते। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थियर 1:26 में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियर 1:26 में लिखा है, परमेश्वर ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को चुना, बलवानों को लज्जित करने के लिए नर्बलों को चुना। हालेलुया। वो वचन पढ़े। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बन जाओ, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। जगत के मूर्खों को चुन लिया है, ज्ञानवान लोगों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। निर्बलों को चुन लिया है बलवानों को लज्जित करने के लिए। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने जो कुलीनों को, जिनको कुछ है नहीं, सब लोग इसको तुच्छ समझते हैं, उनको परमेश्वर ने चुन लिया। जो मैंने आपके सम्मुख में कई पत्र रखा, जो ये बोलने के लिए कुछ है, पर ये पत्र कुछ बोलने के लिए है नहीं, निकम्मा है। पर परमेश्वर जो लोग छोड़ा हुआ पत्र को, लोग छोड़ा हुआ व्यक्ति को, लोग छोड़ा हुआ उनकी हालत को परमेश्वर ने क्या किया? हाथों पर ले लिया। सभी के लिए एक अनुग्रहकारी पत्र बनाया, सभी के लिए एक खुशी देने वाला पत्र बनाया, सभी का बोझ उठाने वाला एक पत्र बनाया। अभी देखो दाऊद पूरा राज्य कर रहा है, बोझ उठा रहा है, फिक्र है राज्य को। अभी प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया, हम पूरा लोगों का पाप की सजा यीशु मसीह के ऊपर डाला गया। ये जो तगड़े हैं, मोटे हैं, हम इतने साल से सेवा करने वाले हैं, हम परमेश्वर के नजदीक बैठने वाले हैं, बोलने वाला याजक लोग नहीं उठाया, हालेलुया, बड़े बड़े तगड़े पास्टर लोग नहीं उठाया, बल्कि वो मेमना सब लोग जो तुच्छ जाना गया, सब लोग मारा गया, कोड़ा, हालेलुया, उसको चोट पहुंचा गया, उस मेमना के ऊपर पूरा दुनिया की पाप की श्राप की सजा इस पत्थर के ऊपर रखा गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या इसलिए यीशु मसीह मर मिट गया, उसका नाम मिट गया? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, हम आखिरी एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। जकरिया की किताब 12 अध्याय उसका 10वां वचन। जकरिया की किताब 12वां अध्याय उसका 10वां वचन। यीशु मसीह को भी परिवार के लोग खुद की पापा भी छोड़ रहे, मतलब इसको छोड़ देते हैं। राजा हालेलुया घबरा गया, हालेलुया। खुद की भाई लोग उसको तुच्छ समझ रहे, खुद के पास्टर उसको तुच्छ समझ रहे, हालेलुया। कई बार आप प्रभु में आगे बढ़ते समय शायद आपके पास्टर ही आपको रुकावट बन सकते हैं। आप इसलिए अपना गुणों को आप दबा के ना रखो। पास्टर ने बोला तुम ऐसे क्यों कर दिया? कई बार लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं कि मेरे से ज्यादा ये अच्छा प्रचार कर रहा है, मेरे से ज्यादा अच्छी तरह ये प्रार्थना कर रहा है, लोग चलते हैं। ध्यान रखना। हालांकि जब हन्ना प्रार्थना किया, प्रभु के दास को अच्छा नहीं लगा, वो बोला ये कैसी प्रार्थना कर रही है। अभी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन बांटते समय याजक लोग, उधर के महापास्टर लोग, बड़ा पास्टर लोग यीशु को देखकर उसके गलती ढूंढने लगे। हालेलुया। ये किस तरह के प्रचार, ये किस तरह की बातें हैं? वो क्या करने लगे? यीशु को परखने लगे, यीशु को तंग करने लगे, यीशु को दुख देने लगे। हालांकि बोलते तेरे अंदर शैतान है। क्या यीशु ने प्रचार बंद कर दिया? यीशु ने सेवकाई बंद कर दिया? यीशु ने चंगा करना सेवा शुरू बंद कर दिया? मैं नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं आगे से घर पे आराम से बैठाऊंगा। पर हम लोग हालत ऐसे हो जाता है, किसी कोई कुछ कहा बस हम बैठ जाते हैं, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा, मैं आगे से कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आगे से कहीं पर नहीं जाऊंगा, बस खाओ पियो चुप रहो, अपना काम के मतलब रखो। हम इधर ही आके दब जाते हैं, यही पर शैतान आपको फंसा देता है। यीशु के साथ क्या बीता?
दाऊद के साथ क्या बेटा? दाऊद प्रार्थना करके अपने घर को आशीष करने के लिए गया। पत्नी बोले तू निकम्मा बंदा है, कैसे प्रार्थना किया? ऐसे हिल हुल के थोड़ी प्रार्थना करता है। हालेलुया। पर दाऊद ने कुछ नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई बंद करके बैठ गया? नहीं। जकरिया उसका 12 अध्याय उसका 10वां वचन, मैं दाऊद के घराने हाँ। और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखलाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। इधर परमेश्वर क्या बोल रहा है? किस किस लोगों को? मैं यहूदा की गोत्र और यरूशलेम के निवासी, हालेलुया, इन लोगों के बीच में बहुत बड़ा एक रहस्य है। हालेलुया। दाऊद यहूदा की राजा था, यहूदा गोत्र लोगों के राजा था दाऊद। हालेलुया। अभी यरूशलेम में बदलेहम में क्या हुआ? बदलेहम में एफ्रात में यीशु मसीह की जन्म लिया। यरूशलेम में यीशु मसीह को मारा गया। हालेलुया। अभी दाऊद को भी अपना लोग तुच्छ समझा, अपने राज्य में बहुत दुख कष्ट उसको सामना करना पड़ा। हालेलुया। हम दाऊद की बराबर प्रभु यीशु मसीह को रख नहीं सकते। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु हमारा उद्धार करने के लिए आया। उस प्रभु को कोई आदर दिया, सम्मान दिया? नहीं। यरूशलेम के लोगों ने क्या किया? जिन्होंने चंगाई पाई वो लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को मारा गया। अभी प्रभु कहता है मैं एक टाइम अभी मैं उंडेलूंगा इन लोगों के ऊपर। हालेलुया। इन्होंने जो भी गलती पाप किया है उससे मैं इनको छुटकारा दे दूंगा। इनको विशेष बुद्धि दूंगा प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर को खोजने का विशेष बुद्धि मैं इनको दूंगा। तब एक क्या करेंगे? आगे पढ़ो। और प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे। तब वे मुझे ताकेंगे। किसको? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर वो ताकेंगे। अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है और उसके लिए ऐसा रोएंगे। उन्होंने जिसे भेदा है उसके लिए वो ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। इकलौता पुत्र के लिए रोते पीते हैं। आप भी देखो यीशु मसीह के साथ जो बीत गया हो गया, किसी को कोई परवाह ना, सब ऐश कर रहा है। हाँ, हम उसको खत्म कर दिया, हम उसको मार दिया, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो आगे नहीं करेंगे। पर उन सभी को शर्मिंदा करके यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। वचन में लिखा है एक समय आने वाला है, ये सब लोग ये प्रभु वल मुड़ेंगे। तब जिससे उन्होंने बेदा है उसकी तरफ ये मुड़ेंगे। हालेलुया। एक टाइम आने वाला है जिन्होंने हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को निकम्मा ठहरा। हालेलुया। प्रभु के दासों को निकम्मा ठहरा, प्रभु के लोगों को निकम्मा ठहरा। वो एक दिन ये प्रभु को ढूंढने का टाइम आने वाला है। हालेलुया। प्रभु का लोगों का मदद लेने का टाइम आने वाला है। अभी प्रभु को लोग प्रभु को लोग ये तुच्छ समझते हैं, खुदा को तुच्छ समझते हैं। पर ऐसा एक घड़ी आने वाला है जिसको उन्होंने भेदा है उसके तरफ वो देखने का एक टाइम जल्दी आने वाला है। हालेलुया। समय बहुत निकट है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन सुना आपका जीवन इससे किसी हालत में है तो, किसी से आप परेशान होकर अपने आप को छोटा समझकर दबे हुए हालत है तो आप जाग उठने का टाइम है। और जाग उठने का टाइम है। चाहे आपका रंग काला बोल सकता है, घबराओ ना। पिछले दिनों पर मैंने न्यूज में देखा है, एक बेटी है, लड़की है, 19 साल की है, कॉलेज में मेरे ख्याल में बीएससी सेकंड ईयर पढ़ने वाली एक बेटी है, 19 साल की बेटी। कॉलेज फ्रेंड्स किसी ने उसको तुम्हारा रंग थोड़ा काला है करके बताया। उस शब्द को लेकर उसने मन बहुत उसका उदास हो गया। घर पे आके फैन में फंदा लेकर वो फांसी लगा दिया, मतलब आत्महत्या किया। अरे लोग कुछ बोलने के कारण थोड़ी आप ऐसे करना है। आत्महत्या थोड़ी एक कारण है। आप चुपचाप परे होना थोड़ी कारण है। अब वहीं पर जी के दिखाना। लोग कुछ बोलने के कारण आप अपने शक्ति को कमजोर मत समझे, अब आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। आप उत्साह देने की जगह पर लोग शायद आपको तमाशा करेंगे, पर आप हिम्मत ना हारिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को सारे नामों से ऊंचा नाम दिया गया,
जितना यीशु मसीह को लोगों ने नीचा किया, जितना यीशु मसीह को लोगों ने परेशान किया, हालेलुया, उतना प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस वचन के जरिए परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा जीव दयालु परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। यीशु राजा, आज हम कि निकम्मा पत्थर के बारे में हम आज प्रभु तेरा वचन से सीखा है। प्रभु यीशु, हालेलुया, हम दाऊद के बारे में देखा है, हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा है। सब लोगों के लिए हालेलुया एक निकम्मा पत्थर के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, पर सभी को अड्ड करने के लिए नहीं, उद्धार देने के लिए, खुशी देने के लिए आया। पर उस प्रभु यीशु मसीह को सब लोग निकम्मा ठहराया। हमें सब लोगों बोला ये हमें हालेलुया बहुत गड़बड़ करने वाला एक व्यक्ति है करके यीशु को बोलने लगे, यीशु को मारने लगे, यीशु को परीक्षा करने लगे, यीशु के सेवकाई को हमें रुकावट डालने लगे, यीशु को बहुत दुख देने लगे। हालेलुया। लेकिन जितना यीशु मसीह दुख सहा, उतना यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया गया। आज ये परमेश्वर के वचन सुनने वाला कोई भी भाई बहन दाऊद के जैसे परिवार के कारण, हालेलुया, परिवार के लोगों के द्वारा, आमीन, भाई बहन के द्वारा, हालेलुया, अपने पति जीवन साथी के द्वारा हम एक निकम्मा ठहरा पत्थर वहां को आज जिंदगी जी रहे हैं, तो प्रभु उनके एक उत्साह दे, एक नया शक्ति, नया अभिषेक तेरे बच्चों का अंदर उठे परमेश्वर, न सामर्थ्य उनको भर दे प्रभु जी। हालेलुया। दाऊद को धन आदर महिमा तेरे बच्चों को दे प्रभु जी। प्रभु के संग संग चलने के लिए प्रभु तेरे बच्चों को मदद करे। निकम्मा राज मिस्त्रियों ने जिस पत्र को निकम्मा ठहराया वो कोने का सिरा बन गया। ये हमारा आंखों पर आश्चर्य है, पर ये परमेश्वर के काम है। अगर हम इन हालतों पर प्रभु को छोड़कर जाने के बजाय प्रभु की हजूरी पर नम्रता से रहेगा तो वो हमें उचित समय पर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। अपा ये वचन सुनने वाले एक एक भाई बहनों को अपा अनुग्रह कर आशीष कर अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। हालेलुया। इस सप्ताह पूरा तेरे बच्चों को तू ही संभाल कर रखना, सुरक्षित रखना, हर कदरों से विपत्ति परेशानी से बचा कर रखना, बच्चों का निग्रह करना, जवान बच्चों का निग्रह कर, हर पति पत्नी बच्चों का आशीष कर, बुजुर्ग लोगों का आशीष कर प्रभु जी। हाल तेरे नाम की महिमा के लिए तेरे बच्चों को इस्तेमाल कर प्रभु जी। धन्यवाद कर तेरे बच्चों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करके आशीष करती हूँ। आशीष बरकत इनका जीवन पार बने रहे प्रभु। धन्यवाद, तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद। सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब एक हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन तक हमारा साथ होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। सबको जय मसीह की।